राम राम दुआ सलाम, सब खैरियत तो है ना। उस दिन सदन में योगी बाबा ने क्या कहा था, याद आया? ये जानकारी मिल रही है और ये जो बड़ी कार्रवाई की गई है ये आप देख सकते हैं जो प्रयागराज में हुआ और ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर बड़ी कार्रवाई मुठभेड़ हुई थी, ये जानकारी मिल रही है और अभी के समय हम स्वरूप गांधी अस्पताल में मौजूद हैं। इन्हें बात के हथियार के बाद ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त हम देख रहे हैं। एनकाउंटर किया गया, अरबाज नाम के बदमाश का एनकाउंटर हुआ है। जानकारी मिल रही है नेहरू पार्क के जंगल में ये एनकाउंटर हुआ है और अभी एसओजी और जनपद पुलिस ने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया है। अस्पताल के अंदर इस समय पुलिस बाकी लोग आपने क्या योगी बाबा को हल्के में ले लिया था? अरे नहीं भैया, इनको हल्के में लेने वाला ही नहीं है। ये सुबह अपने दुश्मन को भरी सभा में उसके कपड़े उतारते हैं, शाम को उसके साथ बैठकर डिनर करते हैं। बोले तो प्रोफेशनल टर्म अलग, पर्सनल टर्म अलग। और अरबाज का एनकाउंटर ने ये प्रूफ कर दिया है कि बाबा अपनी कथनी को करने में कितना विश्वास रखते हैं। कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे। वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है और फिर मैं कहता हूं इसी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। प्रयागराज में उमेश पाल को दिन दहाड़े गोली मारने वालों पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है और अब बाबा की रडार पर इस हत्या में शामिल एक एक करके सभी लोग धीरे धीरे मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। इधर सुबह से ट्विटर पर लोग सवाल कर रहे थे कि क्या विकास दुबे की तरह अतीक अहमद की गाड़ी भी पलटेगी? उमेश पाल मर्डर केस में फंसे अतीक के बेटे का भी क्या एनकाउंटर हो जाएगा? क्योंकि जब से योगी आदित्यनाथ का मिट्टी में मिला देने वाला बयान आया है, हर कोई उस विकास दुबे को याद कर रहा है जिसको पुलिस ले जा रही थी और गाड़ी पलट गई थी। वो बात अलग है कि बारिश और कीचड़ की वजह से यह हादसा हुआ था, लेकिन अपोजिट पार्टी के छुटका बड़का नेता लोग ने इसे सोची समझी साजिश कहा था। लेकिन अब फिर से अफवाहों का बाजार गर्म हो चुका है। लोग अपने दिमागी ख्यालों के पुलाव पका रहे हैं कि क्या फिर से इतिहास दोहराया जाएगा। उधर शाइस्ता को अपने घर संसार उजड़ने का डर सता रहा है और वो अपने पति को बचाने के लिए किसी भारतीय नारी की तरह प्रयागराज कोर्ट पहुंच चुकी है। शाइस्ता को डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके बेटों के साथ कोई अनहोनी हो जाए। शुक्रवार की रात को घर से पुलिस उनके बेटों को उठाकर ले गई, जिसके बाद से ना तो पुलिस वाले और ना ही थाने में कोई उन्हें बताने को तैयार है कि उनके बेटे कहां हैं और किस हालात में हैं। रोती बिलखती शाइस्ता ने सीएम योगी को लेटर भी लिखा है और मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। अब शाइस्ता ने लिखा है कि उनके बेटों के साथ पुलिस एनकाउंटर कर सकती है। जेल के अंदर पति अतीक अहमद और देवर अशरफ की हत्या होने का डर भी शाइस्ता को सता रहा है। शाइस्ता का तो कहना है कि इस पूरे हत्याकांड से उनका और उनके परिवार का कोई भी लेना देना नहीं है, पर सच तो ये है कि लेना देना है उमेश पाल हत्याकांड से भी और सालों पहले हुए राजू पाल हत्याकांड से भी। आपने वो पुरानी कहानी सुनी होगी बचपन में कि शेर आया शेर आया शेर आया। बस अब जब सच में शेर आया तो मतलब शाइस्ता का भी यहाँ पर इसी तरह का हाल है। शाइस्ता खुद इस मामले की सीबीआई जांच कराने के लिए चीख चीख कर बोल रही हैं, लेकिन किसी को भी इनकी बातों पर रत्ती भर यकीन नहीं है। और यकीन इसलिए नहीं है क्योंकि इससे पहले अतीक अहमद के नाम दर्जनों केस जो है कोर्ट में पड़े हुए हैं, जिस पर अतीक अहमद के नाम की मुहर लगी है। अब बताइए, जब सच में अतीक के नाम इतने सारे केसेस पड़े हो तो शाइस्ता जब ये बोलती हैं कि उनका और उनके परिवार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो कौन यकीन करेगा भला। अब देखिए, पुलिस का अतीक अहमद या उनके परिवार से कोई ज्यादा दुश्मनी तो है नहीं जो जबरदस्ती उनका एनकाउंटर कर देगी, लेकिन लगता है शाइस्ता परवीन जी को देश की कानून व्यवस्था पर जरा भी भरोसा नहीं है, तभी तो पुलिस वालों को अपना दुश्मन मानती है ये। फिलहाल अतीक की बेगम की रातों की नींद उड़ चुकी है। खौफ साफ तौर पर मंडरा रहा है। एक तरफ बसपा पार्टी से बाहर जाने का डर है और उससे भी ज्यादा अपनों को खोने का डर। मैडम देखिए, हम तो आपसे यही कहेंगे कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। अब अगर बेगुनाहों को मारकर उनकी कब्र के ऊपर घर बनाओगी तो तबाह तो आपका घर भी होगा। बाकी आप हिम्मत रखें और हौसला भी। चलते हैं दोस्तों, फिर होगी मुलाकात। लाल बटन दबाना तो नहीं भूलेंगे ना आप। मिलेंगे फिर आपसे बहुत जल्द। देखते रहें इंडी टाइम्स।